जय हिंद साथियों, नमस्कार, खुशामदीद, आदाब। मैं बहुआयामी दल से डॉक्टर के इमाम इस विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। बोल की लब आजाद है तेरे। साथियों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दरगाहों को, मदरसों को किसी न किसी बहाने टारगेट किया जा रहा है, उस पर वर्तमान योगी सरकार से मैं कुछ साक्ष्य के साथ में प्रश्न करना चाहूँगा। हाल ही में योगी सरकार ने एक आदेश पारित किया कि 200 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जिसमें फॉरेन फंडिंग हो रही है और हवाला दिया जा रहा है कि 100 करोड़ से अधिक की फंडिंग हुई है। और बार बार यह कहा जा रहा है कि मदरसों के द्वारा अवैध गतिविधियां की जा रही हैं। अवैध और गतिविधियों का मतलब क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि कितने मदरसों को केंद्र सरकार ने FCRA का प्रमाण पत्र दिया और क्यों नहीं दिया। तीसरा ये कि सिर्फ जांच मदरसों की ही क्यों, संघ परिवार के मात्र छाया में पल रहे विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थान, मंदिर और धर्म के शिक्षण संस्थान, उनकी जांच क्यों नहीं, प्रश्न खड़ा करती है। आज योगी सरकार SIT जैसे विभागों को, उनके अधिकारियों को अपने मन मर्जी की रिपोर्ट बनाने के लिए प्रेरित करती है। हाल ही में नेपाल बॉर्डर से सटे 5-6 जिलों में 600 से ज़्यादा दरगाहों को, मदरसों को, ईदगाहों को तबाह और नस्तोनाबूद किया गया। एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास का ड्रामे करती है, दूसरी तरफ लगातार मुसलमानों की हड्डी तोड़कर दुयम दर्जे नागरिक बनाए जाने का काम करती रही है। ध्यान देने की बात यह है, आज सरकार ये कह रही है कि 200 से अधिक मदरसों में करोड़ों की फंडिंग हुई है, जिसका हवाला 3 से 4 वर्ष का दिया जा रहा है। पूरा भारत जानता है कि मुस्लिम समाज के लोग अधिकतर खाड़ी देशों में व्यापार, बिजनेस, मजदूरी, दैनिक जीवन चलाने के लिए जाते हैं और उनके ही सगे संबंधी परिवार वाले लोग मदरसे चलाते हैं, मस्जिदें चलाते हैं, दरगाहें चलाते हैं। अगर वो ईद बकरीद में अपने घर वालों को, ब्लड रिलेशनों को, परिवारजनों को कुछ पैसा भेज दे रहे हैं और वही वो पैसा मस्जिद में या दरगाहों में लगा ले रहे हैं, तो सरकार उस पैसे को जो है अवैध बताती है और देश के विरोध गतिविधियां बताती हैं। क्या कोई बेटा अपने बाप को ईदी के तौर पे पैसा नहीं भेज सकता? आज सरकार को चिढ़ इस बात की है कि मस्जिदों का भवन, डिजाइन, स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। क्या 3 साल में 200 मदरसों में या मस्जिदों में 100 करोड़ भी फंडिंग नहीं की जा सकती? यदि एक परिवार का व्यक्ति साल में सिर्फ 1 लाख रुपए भेजे और 100 जगहों पर भेजा गया हो, तो एक ही साल में आसानी से 100 करोड़ रुपया हो सकता है, जो बहुत बड़ी नहीं। बस सरकार मदरसों को बर्बाद करने के लिए, दरगाहों को तोड़ने के लिए एक जबरन षड्यंत्र और प्लान बना रही। अगर ऐसा नहीं होता तो लखनऊ राजधानी में जब KGMC नहीं बनी थी, तब से वहां दरगाहें बनी थी। आज सरकार कह रही है कि KGMU में दरगाह का काम क्या है। साहब, आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो वक्त की जमीन है, आपको याद रखना चाहिए। और जिस KGMC को आप टारगेट कर रहे हैं, उसकी पहली ईंट सिया समाज के नवाब, जो महमूदाबाद की संपत्ति के अनुयायी थे, राजा महमूदाबाद के द्वारा की गई थी। मुस्लिम समाज से आते हैं, किस भूल में हैं? मुसलमानों का भारत पे योगदान और एहसान इतना है कि आपकी चंद्र पीढ़ियां तक भी उस एहसान को बचा नहीं सकती, पूरा नहीं कर सकती हैं। आज आप विभिन्न प्रकार के हवाले दिए। यदि आप मुसलमानों के साथ में होते या इनके शिक्षण संस्थानों के साथ में होते, तो जब आपने कहा कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर होगा, तो क्या हुआ? नहीं हुआ। आज इस्लामिया स्कूलों की हालत बद से बदतर हुई, कोई सुधार हुआ? नहीं हुआ। आपने लगातार कोर्ट में अपने मनवादी विचारधारा, अपनी विचारधारा के जज को स्थापित करने के, मदरसा जैसी शिक्षण संस्थानों को अवैध गतिविधियों के तहत जो है टारगेट करने की कोशिश करी गई। शुक्र है, धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कहा कि कोई भी धार्मिक संस्था अपने अनुसार शिक्षण दे सकती है। आपको उस बात की भी आपत्ति है। साहब, दिन एक जैसे नहीं रहते।
आप जाएंगे, गंदगी का बीज बो कर जाएंगे और उसके जब फल आएंगे तो आपको और आपके लोगों को खाने में बहुत तकलीफ होगी। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लें बेहतर होगा। उन तमाम नए साथियों से निवेदन है जो राजनीति को समझते हैं, समाज को समझते हैं, उठे जागें, राजनीति में आएं और अपने क्षेत्रीय विधायकों सांसदों से वर्तमान सरकार की आंखों में आंख डालकर प्रश्न करें। मोहम्मद दीपक जो भी उत्तराखंड में किया उसके जैसा एक उदाहरण बने और नापाक मानसिकता की जो विचारधारा की राजनीतिक जो हिंदुत्ववादी संगठन है उसका खुलकर विरोध करें। नमस्कार, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।